वो हमें इसमें डाल दिया, खुद तो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जॉब्स ही नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, जॉब्स ही नहीं है, इतने लोग बेरोजगार हैं, बेचारे मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं रोज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम जिब्रान बशीर है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद है। स्टार्ट हो गई है अजान, तो फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट। मैं भी तो यही चलते हैं कहने वीडियो की वाली तरफ। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ठग लाइव। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को नमाज अजान के बाद। तो अजान स्टार्ट हो गया करते हैं वीडियो को। ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट ही है, तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स है। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। भिखारी को कौन पूछता है? आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल, कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रजत शर्मा सर जी के शो में जो है अपेयर होते हैं, जो कि इंडिया और साथ पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से इस शो को देखते हैं। उसमें उनसे सवालात कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, और जो है मोदी साहब सवालों के जवाब तो देते हैं, लेकिन साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। और जनाब उनकी ये जो जवाबात है न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरे दुनिया में जी बड़े अच्छे से वायरल हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान बगैर वीजा के क्यों गए थे, फिर उनसे पूछा जाता है, इसके साथ साथ ये भी उन्हें कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के एटम बम से डरने की जरूरत है। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया था। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। इंडिया ने जब अपना मिशन मून लॉन्च किया था, यहाँ से लोग ये कह रहे थे हम ऑलरेडी चांद पे हैं, मतलब हमारे इधर बिजली नहीं है, हमारे इधर पानी नहीं है, खड्डे हैं, तो हम तो ऑलरेडी चांद पे हैं। पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। उसका रिएक्शन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया है। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं। जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात, बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है, ये फर्क है पाकिस्तान का। उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। 2 दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है, ठीक है, हमारे इसका मुकाबला ही नहीं बनता। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर जो है वो एक वकील को लगा दिया जाता है। ऐसे ही है, तो हमारी साइंस तो वो फिर वकालत की अदालत में ही रहेगी। चंद्रयान 2 जब इंडिया ने लॉन्च किया था, तो हमारे उन्हीं मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी, क्या जरूरत है चांद पे जाने की, जब यहाँ से बैठ के या जमीन से ही चांद नजर आता है तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। देखे वो मून पे गए हैं, तो पहली बार वो जब वो नाकाम हुए तो हमारे पाकिस्तान ने बड़ा ज्यादा ट्रोल किया उन्हें, ठीक हो गया कि वो नहीं जा सके या ये वो जैसे भी, लेकिन उन्होंने जय हिंद दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कई टीवी चैनलों पे अभी तक इंटरव्यू दे चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देने का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक दिए इंटरव्यू में सभी सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिए हैं, फिर चाहे वह देश का बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा हो। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू इंडिया टीवी के चैनलों के पत्रकार रजत शर्मा ने लिए, जिसमें रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि पाकिस्तान से जरा डर के रहो, इसके पास न्यूक्लियर बम है। और इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं कि ऐसा है, वह ताकत तो मैं लाहौर जाकर चेक करके आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वहाँ के एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा था और उसके बाद वह कह रहा था कि हाय तौबा, ये कैसे यहाँ आ गए, अरे वो तो मेरा देश का था किसी जमाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अभी तक चर्चे में है और पाकिस्तान में यह इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है और कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसको पॉजिटिव वे में ले रही है और कुछ इसको निगेटिव वे में ले रही है। लेकिन खैर, आप लोग की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं मोदी जी का इस इंटरव्यू के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बता सकते हैं। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीजा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीजे की कोई जरूरत नहीं है उनको। वो काफी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मैशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। मोदी साहब जो पाकिस्तान में है, हमारे लिए तो खुशायद है कि वो पाकिस्तान में आए हैं मोदी साहब। आज हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मजेदार सी गॉसिप की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए। इसमें गलत क्या बात है, बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे, रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, किसी ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। अच्छा, तो वो वीजा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आइन? कौन सा आइन? पाकिस्तान का आइन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को, ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना, उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा, वो है पाकिस्तान असल में। तो सितारे तो चमकते जो चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। इंडिया बेहतर है। इंडिया बेहतर है। मेरा बस चला, यकीन करे, अगर मुझे इंडिया वीजा प्रोवाइड करे तो मैं अभी इंडिया पहुंच जाऊं। अच्छा, हमें तो बगैर वीजा के वो नहीं आने देंगे, वो इंडिया है। 2 दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है। ठीक है, हमारे इसका मुकाबला ही नहीं बनता। जी जनाब, तो ये हालात है मुल्क के। नवाज शरीफ का अभी एक इंडिया टीवी पे पूरा इंटरव्यू चला, वो भी देखेंगे हम लोग। तो कहानी यहाँ चल रही है कि आप
कि पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा, इस पे नवाज शरीफ पे भी बड़ा टोन हुआ था, नवाज शरीफ पे भी बड़े इल्ज़ाम लगे थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, वो मुल्क का गद्दार ये है। बड़ा इस वजह से कि मोदी जी अचानक ही इंडिया और अफगानिस्तान से इंडिया जा रहे थे तो पाकिस्तान से होते हुए चले गए। खैर, अच्छा, ये सच है कि वाकई हमारे मुल्क में जैसे नौजवान हैं वो कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं। बिल्कुल भी। एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की, वैसे ये बहुत बड़ा मजाक तो बन गया है कि हम भिखारी हैं तो हम भिखारी कंट्री हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्या 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 था वो जुमला कि जो भिखारी है तो वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ के मुंह से ये निकल गया था, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत थी। वो एक रियलिटी बता रहा था कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारी ये पोजीशन है, हमारे ये हालात हैं। तो आज वो नारा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, और जिस वजह से आज हम बदनाम भी हो रहे हैं और हकीकत भी हुई थी। हालात ही ऐसे कर दिए हैं जो है, और ख़ुद ही किए हैं, तो बाहर से आके तो किसी ने नहीं किए कि जी फलां का ना अल्लाह माफ़ करे हमारी कुछ जंग लगी हुई है कि हर वक्त हम जंग की हालत में हैं, तो हमारे हालात ऐसे हो जंग तो हम पूरे दिन लड़ते रहते हैं कि आज क्या पकेगा, आज क्या खाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। यानी पेट की जंग रेगुलर हो रही है। जंग में बना दिया ना वो हमें इसमें डाल दिया, खुद तो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जॉब्स ही नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, जॉब्स ही नहीं है। इतने लोग बेरोजगार हैं, बेचारे मर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है, कोई पंखे से लटक गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कोई पूरी फैमिली जा रही है। वाले से उस लड़के ने बात की, बहुत अच्छी की है कि आईटी का पाकिस्तान में मेरा तो ख्याल है कोई ऐसा वजूद ही नहीं है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ भाग दौड़ के आते हैं, करोड़ रुपया कई करोड़ लगा देते, क्या करेंगे जी। हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि वाईफाई लग जाएगा गलियों में तो हम आईटी में आगे चले जाएं। ठीक है, हाँ ये तो है। वाईफाई में तो हर घर में लगा हुआ, लोग आईटी में एक्सपर्ट नहीं हुए। ठीक है, हर घर में वाईफाई लगा हुआ है। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर लोग वो करना चाहिए। हमारे मुल्क में तो एप्लीकेशन नहीं है कोई कि जिसपे नौजवान को अपनी चीजें करके, इससे फायदा किसको है? गवर्नमेंट को है। जो भी एप्लीकेशन चलाएगा आखिर वो कमाएगा ना। हमारे यहाँ पे जब से ऑनलाइन अर्निंग का शुरू हुआ है कि यार ऑनलाइन अर्निंग होती है, आप इंटरनेट से अर्निंग करें, 100% मैं कहूँगा 1.1% भी सच कुछ नहीं दिख रहा है नहीं। यहाँ लड़के घर में बैठ के सिर्फ झूठ है, इतने परेशान है कि ये एप्लीकेशन कमा के देगी, ये देगी या ये देगी, कौन सी देगी। एप्लीकेशन वाले कहते हैं 7,000 रुपये जमा कराओ, 5,000 जमा। हाँ, इतना हमने इसको भी फ्रॉड में कर दिया है, बहुत ज्यादा फ्रॉड है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।